जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है ना, और हम लोग कौन-कौन सा क्लास कर रहे थे? आरआरबी का एनटीपीसी का। एनटीपीसी जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा आप लोगों को हो सके तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। उससे पहले तो आप एग्ज़ाम का मुझे नहीं दिख रहा है, अप्रैल में ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का। देखिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर आता है, जितना भी आप लोग एग्ज़ाम देखे होंगे, सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। जो इसका लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 2021 में। इसमें हुआ था ओवरऑल मिला के यहाँ पे हुआ था 100 प्लस सेट्स। ठीक है? अगर मैं 100 सेट्स करवाता हूँ यहाँ पे, आप लोगों का हिसाब से, और 30 क्वेश्चन पर सेट्स में, तो 3000 क्वेश्चंस का आप लोगों का सीरीज बन जाएगा। उम, तो ये जो प्रीवियस ईयर है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही मैं करवाऊँगा। इसके 3000 क्वेश्चंस से बाहर आप लोगों का एक भी पेपर नहीं जाएगा। ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए। तो आज जो करेंगे हम लोग, ये करेंगे, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आज जो हम लोग करेंगे, ये 9 जनवरी का पेपर है। 9 जनवरी 2021 का पेपर है। इसका फर्स्ट शिफ्ट हो गया था, आज सेकंड शिफ्ट होगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करें हम लोग आज का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? कैसे फ्री पीडीएफ मिलेगा? इसको स्कैन कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। अगर स्कैन करने का ऑप्शन नहीं आता, इसको सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आप तुरंत पीडीएफ, ये क्लास खत्म होते होते हुए इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? एक ही दिन अल्टरनेटिव क्लास चलता है। ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा आप। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। निम्नलिखित वर्क, ये लाइन से कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या दर्शाता है। ठीक, यहाँ से पढ़िए। यदि शहर की कुल जनसंख्या इतनी है, अच्छा, यहाँ यहाँ ओवरऑल डिग्री कितना है? 70, 130, आपको दिख रहा है कुछ कुछ? ये अगर हम नहीं जोड़ते तब भी ये मेरे को दिख रहा है कि ये 200, और इधर आप लोगों का 300, 360, 360 डिग्री, 360 डिग्री है। 360 डिग्री मतलब 72,000, 720, 7,20,000। ठीक है? एक डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 20,000। ठीक है? एक डिग्री का क्या पूछा है? तो शहर में पशुओं की जनसंख्या कितनी है? पशु मतलब एनिमल, एनिमल की जनसंख्या कितनी है? 30 का था। तो 30 डिग्री निकालना है। तो 30 डिग्री मतलब 20,000 इंटू 30 मतलब 60,000। सॉरी, यहाँ 20,000 नहीं होगा, 2,000 होगा। ये जीरो जो कट गया 13 से, ये 2,000 होगा। ठीक है? 2,000 2,000 कर देते हैं। 2,000 से इंटू 30, 60,000। मतलब एनिमल्स की जहाँ पे जनसंख्या कितनी है? 6,000 है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यहाँ फिर से एक ग्राफ दे दिया है। यहाँ नीचे दिए गए आप पाले, इससे कोई 5 राज्यों, इसमें अगर कोई डाटा दिया तो तब ना कोई मतलब था। ये इससे कोई मतलब नहीं है। ये 2 लाइन से कोई मतलब नहीं रहता। कभी ये सब नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्टेज है। तो ये क्या बोला है? वर्ष 2015 से किसी राज्य में सभी पाँचों पाँचों राज्यों के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 योगदान किस दिया है? अच्छा, 2015 में, पहले तो 2015 को देखिए, मैं येलो ले लेता हूँ। 2015 देखिए। ठीक है? किस राज्य ने सभी पांचों की कुल उत्पादन का लगभग 1/3 योगदान किया है? अच्छा, कुल उत्पादन कितना है 2015 में? ये देखिए, 8 और ये 20 हो गया। 10, 30, 40, 40 और 9, 49, 49, 6, 54। तो 54 हो गया। 54 का 1/3 कितना होता है? 18। किस राज्य ने 18 के आसपास में दिया है? ई में। ई 18 के आसपास है ना? इसका आंसर कितना हो जाएगा? ई। ई राज्य जो है 1/3 के आसपास में दिया है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है? क्या बोला है? ये फिर वही क्वेश्चन है। ये लाइन पूरा बोला नहीं पढ़ने, कोई मतलब नहीं ये लाइन से, ये लाइन से। यहाँ से पढ़िए। वर्ष 2015 से 2017 तक किस राज्य में उत्पादन में निरंतर और स्थिर वृद्धि हुई है? कितना? 2015 से 2017 तक में। अच्छा, ये 3 साल का ही देखना है हम लोग को। ठीक है? 2015, 2017 किसमें लगातार बढ़ोतरी बढ़ोतरी हुई है? किसका देखना है? ए का देखना है, डी का देखना है, बी का देखना है, सी का देखना है। तो ई का तो देखना नहीं, ई को पहले काट दीजिए। ठीक है? जिसको नहीं देखना है उसको क्यों देखना? यहाँ पे देखिए, इसमें बढ़ा है, इसमें कम हो गया, मतलब ये तो नहीं होगा। इसमें बढ़ा है, इसमें फिर कम हो गया, ये भी नहीं होगा। इससे बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, मतलब एक इधर बढ़ा है, एक इधर बढ़ा है। चलिए सही है, हो सकता है। इसमें बढ़ा है, इसमें लेकिन कांस्टेंट रह गया, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? ये शहर में लगातार इंक्रीमेंट हुआ है और कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फिर से वही वही क्वेश्चन, जैसे ही
यहाँ से पढ़िए। वर्ष 2015 से 2019 तक किस राज्य में गेहूं के कुल उत्पादन में सबसे कम योगदान दिया है? अच्छा, सबसे कम योगदान के बारे में पूछा है। किसमें? 2015 से 2019 तक में। ठीक है। ऑप्शन में ए बी सी डी दिया है। ई का फिर हटा दीजिए। ई दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो ई का हम लोग को जोड़ना ही नहीं है। अब ये लोग यहाँ प्रोडक्शन देखिए। देखिए, ये 12, 13, 14, 11, 14 बहुत ज्यादा होता है इससे। इसका कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है ना। ये सिंगल डिजिट में है, ये डबल डिजिट में। सी होगा नहीं, ये डबल डिजिट, 1 2 3 तीन जगह डबल डिजिट है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। जैसे 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 ये तो खत्म हो गया पूरा। ठीक है। अब बी और डी को, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए आंसर। देखिए, बी और डी जोड़ने से जोड़ भी ले सकते हैं आप लोग, वैसे भी कर सकते हैं। 9 और 9 को काट देते हैं, 8 और 8 को काट देते हैं। बाकी 10, 12 और 11 से 6, 8 और 7 तो छोटा छोटा है, मतलब ये भी नहीं होगा। सबसे कम का पूछा है ना। चलिए, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी बी नंबर बी खत्म हो गया। अब ए और डी को देख लेते हैं। ठीक है, ए और डी में देखते हैं कौन सबसे छोटा, मतलब छोटा कौन सा निकलेगा। 9 9 कट गया, 8 और 8 कट गया, 22 22 22 और 10 32। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इधर 32 हो गया ए का, और इधर क्या 7, 8 7 15, 15 7 21 21। तो किसका सबसे छोटा हो गया? डी का। ओवरऑल में तो सबसे डी ही छोटा आ गया ना, सबसे कम गेहूं का उत्पादन। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अच्छा, यदि ये जो है इतना का एक गुणनखंड है, और गुणनखंड कभी भी बोल दिया ना तो 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। एक्स वैल्यू कितना आ गया? x इक्वल टू 1/2। एक्स वैल्यू हाफ आ गया, इसमें पुट अप कर दीजिए गुणनखंड में। एक्स वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 2 इंटू 1/2 का होल का पावर 4 माइनस का 7 इंटू 1/2 का पावर होल क्यूब प्लस 1/2 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की जगह हमने पुट अप हाफ पुट अप कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 टू 4 4 16 माइनस का 7 इंटू 7 इंटू 2 to 4 4 to 8 प्लस हाफ प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से ये 8 1 में खत्म। आ कितना गया? 1/8 माइनस का 7/8 प्लस का 1/2 इक्वल टू माइनस का के लिख सकते हैं कि इधर चली गया तो। चलिए, एलसीएम हम लोग के 8 ले लिए। ये 1 माइनस का 7 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का के कितना जाएगा? 4 1 5 6 7 माइनस का 2/4 माइनस का 2/8 इक्वल टू के माइनस का के। तो माइनस माइनस खत्म हो गया। के हम लोग कितना आ गया? 1/4 आ गया के का वैल्यू। तो के का वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 1/4। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया? 1.5 किलोग्राम एक केक 10 लड़कों के बीच समान रूप से बांटा जाता है। अच्छा, 1.5 किलोग्राम मतलब 1.5 किलोग्राम मतलब 1500 ग्राम। 1500 ग्राम हम लिख सकते हैं। अगर 10 के हिसाब से बांटेंगे तो एक पर को कितना मिलेगा? 150 ग्राम के हिसाब से मिलेगा। तो क्या पूछा? प्रत्येक लड़कों में कितना केक मिलेगा? प्रत्येक लड़कों को कितना केक मिलेगा? 150 ग्राम। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन एकदम टाइम, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन में एकदम टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, क्या दिया? 21 ये ऑब्जर्वेशन प्रेक्षणों का माध्य कितना? 42 है। 21 का कितना? 42 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओवरऑल आ जाएगा 2 4 4 8 8 8 2। ये हो जाएगा 21 पूरा ओवरऑल मिला के 21 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, 22 सॉरी, हाँ, तो दिए गए 21 प्रश्नों में से 11 ऑब्जर्वेशन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो हिंदी प्रॉब्लम। 11 ऑब्जर्वेशन का कितना? 50 दे दिया है। अगला 11 कितना दे दिया है? 11 का 50 दे दिया। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 को। 50 इंटू 11 550। चलिए, 11 का दे दिया है। और फिर क्या बोला है? और अंतिम 11 का कितना? 35 है। 35 इंटू 11 कर दीजिए, 385 आ जाएगा। ठीक है, 385 आ गया, मल्टीप्लाई किया हूं मैं। चलिए देखिए, देखिए 11 ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया। देखिए, सॉरी, 21 पूरा पूरा ओवरऑल 21 ऐसे हमने ले लिए। ठीक है, 21 ऑब्जर्वेशन ले लिए। अब क्या बोला? स्टार्टिंग के 11 का दे दिया था और लास्ट के 11 का दे दिया था। लास्ट के 11 में ना 11th वाला ना, जो 11th वाला आएगा ये दोनों तरफ से ऐड हो गया। तो दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550 प्लस 385
कितना हो जाएगा, 5 8 5 12 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 1 और 3 5 3 8 9 935 आ गया। ओवरऑल मिला के ये इधर से भी 11 इधर से भी 11, जो 11th टर्म है वो तो 2 बार आ गया, वही पूछा है 11वां का ऑब्जर्वेशन बताने। अगर हमें 11th टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये जो ओवरऑल मिला 335 मिला है, 935 माइनस का 882 हम कर देंगे, हम लोग आंसर कितना 53 आ जाएगा। तो 53 तो 11th ऑब्जर्वेशन होगा ना, दोनों तरफ से ऐड हो गया तो एक तरफ से माइनस कर दिया, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, दोनों को बस माइनस कर देना रहता है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 53, सॉरी 35 नहीं 53, क्या बोला है? यदि निर्माण आंकड़ों का बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है? मोड, मोड मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है अकेला। जैसे 12 है ना, तो 12 बहुत बार आया होगा, ठीक है। 12 है तो के का वैल्यू निकालने बोला है, सिंपल से एकदम सिंपल सा, बहुलक है सबसे ज्यादा बार आया है, बहुलक निकाल दीजिए। मीन मीडियन मोड आप लोगों को पता है, ठीक है। तो वही मोड, मोड दिया हुआ है, मोड इसमें सबसे 12 12 अगर सबसे ज्यादा बार है तो यहाँ भी 12 ही होगा ना, तभी ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि के को हम 12 रखेंगे तो 12 1 2 3 बार, 3 जगह आ गया 12, ठीक है। जैसे अगर अगर आप लोग बोल रहे नहीं 15 भी रख सकते हैं, तो 15 कैसे रखेंगे? अगर 15 यहाँ रख दिए, 15 यहाँ है, अगर यहाँ पे हम लोग 15 रख देते, इसको हटा के 15 रख देते, 3 बार 15 ही आ गया, तो बहुलक तो चेंज होके 12 से 12 नहीं रह गया, इसको भी बहुलक में हम लोग को 15 करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। बहुलक हम लोग को दे दिया कि 12 है, तो यहाँ पे हम लोग को के का जगह 12 ही पुट अप करना पड़ेगा, तभी आएगा बहुलक, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज का आधार इतना है, एक समकोण त्रिभुज मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, बहुत सही है। राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो हम लोग को इजी रहता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका आधार कितना दे दिया? 12, ठीक है। दो अन्य भुजाओं के बीच का अंतर 6 है। अच्छा, हम लोग जैसे ये x ले लिया और ये y ले लिया, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा? y बड़ा होगा, तो y माइनस का x कितना दे दिया? 6, ठीक है। ये 90 डिग्री आता है हम लोग को, समकोण त्रिभुज है तो, ठीक है। क्या बोला? तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब सबको जोड़ना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर त्रिभुज निकालना है हम लोग को लास्टली, ठीक है। निकल जाएगा। हम लोग को ट्रिपलेट पता है 3 4 और 5 का होता है, ठीक है। तो 12 चाहिए, एक एक तो 12 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटू 4 कर देते हैं, देखते हैं 12 होता है कि नहीं। चलिए, एक एक पार्ट अगर 12 होता है तो इसका 16 होता है और एक पार्ट 20 हो जाता है, ठीक है। क्या बोला है? दो अन्य भुजाओं को जब हम लोग माइनस करते हैं तो 6 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो अगर एक एक भुजा तो हम लोग को 12 छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को माइनस कर दो, हम यहाँ तो 4 ही आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 4 को हटा दीजिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इंटू 3 करके देखते हैं, इंटू 3 करें तो ये पहला वाला 9 आ गया, ये 12 आ गया और ये 15 आ गया। देखिए, एक पार्ट, एक चीज तो 12 हो गया, ये दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है, मतलब दोनों का अंतर भी 6 हो गया हम लोग का। मतलब एक पार्ट हम लोग कितना आ गया? x के जगह हम x इक्वल टू हम लोग कितना आ गया? 9 आ गया, y इक्वल टू हम लोग 15 आ गया। तो क्या पूछा है? परिमाप, परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। सबको जोड़ दीजिए, 9 प्लस 15 प्लस 12, 9 प्लस 15 प्लस 12 हम लोग को 36 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कभी भी होता है उसका, अगर ट्रायंगल का स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा ना, सब सब चारों साइड को जोड़ दीजिए, बस पेरीमीटर यही होता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ये हम लोग का फिगर दे दिया है। अच्छा, ये पैरेलल है, ये और, और ये लाइन पैरेलल है अपना, ठीक है। और क्या बोला है? क्यू बी सी, क्यू बी सी, ये हम लोग का 70 डिग्री दे दिया है, ठीक है, ये 70 डिग्री है। अच्छा, हम लोग को ये पैरेलल है, तो ये आप लोग को जेड दिख रहा? ये जेड, एक मिनट मैं दूसरा पेन ले लूं, पर्पल ले लेता हूँ। ये आप लोग को जेड दिख रहा? ये आप लोग को जेड, जेड दिख रहा? तो ये अगर 70 है, जेड बनता है कभी भी, तो ये भी 70 होगा, ठीक है। ये 70 70। अच्छा, एक यहाँ पे एक सिर्फ एक लाइन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, देखिए क्या बोलता है। यहाँ पे पता, ये तो सबको पता है, जेड अगर बन रहा तो ये 70, तो ये भी 70, ये जो बनेगा ये भी वही बनेगा ना ना। यहाँ भी जेड बनेगा ना, उल्टा जेड, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब हम लोग को निकालना क्या? एंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हम लोग को, ठीक है। मेनली हम लोग को ये एंगल निकालना है। अच्छा, जैसे हम लोग इसमें किए इस साइड जेड, वैसे हम लोग इस साइड भी जेड कर सकते हैं, जैसे ये लाइट ब्लू से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट ब्लू से नहीं होगा, ग्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये जेड था तो
इधर भी हम लोग का जेड बन रहा, इधर भी जेड बन रहा। ये जो एंगल बनेगा ये भी वही एंगल बनेगा। अगर अगर हम लोग को ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल पता चल जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। तो हम लोग को ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा, ये वाला, ये वाला, ये वाला हम लोग को स्ट्रेट लाइन दिख रहा। तो फिर हम लोग इजिली निकाल सकते हैं थीटा प्लस, और ये एंगल हम लोग को मेनली निकालना है। ये 70 था, तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मेन 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 हम लोग को काम करना है कि ये एंगल निकल जाए, थीटा हम लोग को निकल जाए। कैसे निकलेगा बताइए। देखिए इसमें सिंगल सा सिर्फ एक ही चीज था, ये था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसमें क्या होता है पता। देखिए ये सेंटर है, जिससे हम ये सेंटर मान लिए। सर्कल का एक कॉर्ड, ये पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड ही है। पी क्यू एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट। एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट सर्कल को टच करके जा रहा है ना, ये टेंजेंट है। ठीक है, कॉर्ड और टेंजेंट। कभी भी अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो ये कॉर्ड एक तरफ है और टेंजेंट जो जा रहा है, ये वाला एंगल 70 जो बना है इसके साथ, कॉर्ड के साथ, इसका ऑल्टरनेटिव ये भी 70 होगा। समझ में आया। ऑल्टरनेटिव ये 70 है, तो ये सामने वाला नहीं होगा, ये सामने वाला नहीं होगा, ये होगा 70 इसका हिसाब से। ठीक है, ये 70 70, तो ये अपने आप नहीं निकल जाएगा। एक ट्रायंगल से भी हम लोग अगर देखना चाहते हैं, ये भी 70 हो जाएगा। एक 80, एक 80 माइनस का 70 70 140। आंसर कितना आ गया हम लोग का, 40 डिग्री। एंगल पी क्यू बी, पी पी बी क्यू कितना हो गया, 40 डिग्री। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कांटेक्ट करिए। मतलब मैं अपना नंबर दे दूंगा लास्ट में, व्हाट्सएप नंबर, मतलब टेलीग्राम नंबर, तो उसमें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले, ये ना ये गलती से यहाँ लिखा गया है, ब्लैक से मैं लिख देता हूँ, ये हाफ हो गया। ठीक है, ये डेढ़ है। और क्या, और कौन सा है गलती, बस यही है, यहाँ पे भी वैसे लिखना पड़ेगा बस। ओह, गलती से हो गया, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए क्या बोला है। राज्यपाल ने एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 1.5 सालों में, मतलब 1.5 साल मतलब 3/2 ईयर्स में, के लिए उधार लिया। उसने इतना ही राशि एक मित्र को ऋण के रूप में दिया और उसकी अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया। अच्छा, पहली बात तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे अपने खुद लिया, मतलब 10 प्लस 10 और आधा साल के लिए 5% हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, 15%। चलिए, खुद तो 15% पे की पैसा लेता है, लेकिन वो दे की तरह पे सीआई पे दे रहा है। सीआई पे दे रहा है, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, छोटे छोटे लिख रहा हूँ। सीआई पे दे रहा है, तो क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से दे रहा है। मतलब ये रेट तो हम लोग का रेट बाय 2 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ रेट हम लोग का 5% हो गया, और टाइम इंटू 2 हो जाता है, मतलब 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5% के निकाले तो प्लस का 5 और 5 × 5 बटा, मतलब 5 × 5/100 कितना हो जाएगा, 10.25%। ठीक है, ये तो एक बार हुआ, मतलब 2 बार हुआ। तीसरा बार के लिए 10.25 प्लस का 5 प्लस का 10.25 इंटू 5/100 कितना हो जाएगा, 0.325, 0.3, एक मिनट, 0.3, यहाँ पे एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कितना जाएगा, 15 पॉइंट, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये 10.25 और इंटू 5 करेंगे, 25 25 125 और 5, 525, 5125, ठीक है, इतना परसेंट आ गया। चक्रवृद्धि सिंपल इंटरेस्ट में इतना आया, चक्रवृद्धि ब्याज में इतना आया। ठीक है, यही है ना। हाँ यही आया। क्या पूछा है, तो इस तरह उसने 305 रुपए कमाए। अच्छा 305 रुपए, ये तो 15% तो जहां से उधार लिया था उसको दे दिया, लेकिन वो कहीं और से तो इतना लिया ना। इसमें 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 उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0.515 का प्रॉफिट हो रहा है, 5125 का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। इसकी वैल्यू ना होगा कितना, इसका वैल्यू कितना है, 305 रुपए। 100% निकालने जाए तो 305 बटा 0.51, 5125 लिख सकते हैं। अच्छा इसको देख रहे, इसको एक काटने चाहे हम लोग तो ये 4 बार में नहीं कट जाएगा, 4 बार में, है ना, 4 बार में कट जाएगा ना। एक मिनट, यहाँ पे 305, हाँ सही तो है, एकदम सही है। 305 चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 साल, ठीक है, 10.25, हो
715 हो जाएगा ना कि ये भी 0.25 भी जुड़ेगा ना। और कितना है 0.25 भी जुड़ेगा तो हो जाएगा 2567 7625 15.7625 ठीक है। इसको इसको मिटा देता हूँ। तो ये बोल रहा था गलती कहाँ से हो रहा है, 6 बार में चल जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज भी इतना इंटरेस्ट कमा रहा है, सीआई में तो इसको देना है इतना है, लेकिन 0.7625 लिख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना दे दिया है 305 रुपए। तो 7 से कितना बार में चल जाएगा, 7 इंटू 4 बार में जाएगा, मतलब प्रिंसिपल जो होगा चार चार का अप्रोक्स कुछ आएगा, 4 और आगे कुछ, 4 में आगे कौन सा है, यही है ना बी नंबर ऑप्शन। इसमें देखिए 305 है तो ये तो नहीं होगा, सिंपल सिर्फ 4 बार में चल जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसके आप लोग ना इससे ऐसे भी बना सकते थे, उसमें प्रिंसिपल ले लेते। चलिए कभी और क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्या बोला है। एक राशि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5% ये हम लोग को रेट दे दिया है, साधारण ब्याज ये हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है, 2 वर्ष मतलब टाइम दे दिया है के बाद इतना हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 वर्ष के लिए हुआ होगा तो रेट कितना, इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा ये बताइए, 5 + 5 मतलब ओवरऑल मिला के 10% हुआ होगा इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल का 110% ही ना दिया हुआ है 26,400, बोला 2 साल बाद इतना हो जाती है प्रिंसिपल, मतलब ये अमाउंट है ना, सिंपल सा है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 26400 बटा 110 इंटू 100 112400, आगे कितना गया प्रिंसिपल 24000 24,000, इसका मूलधन कितना है 24,000 है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, रेडियस हम लोग को कितना है 5 सेंटीमीटर, से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। अच्छा, एक गुब्बारा था, इसका त्रिज्या कितना था 5, ये बढ़ के कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाता है। यहाँ से अब ये 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, जबकि उसमें अधिक हवा जब उसमें अधिक हवा डाला जाता है, अच्छा इसको फुलाया जाता है गुब्बारा को, तो ये 5 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, मूल गुब्बारे का पुल ये पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल और फुलाए गए गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। अच्छा, यहाँ तो पहली बात तो ये फॉर्मूला आप लोग लिखिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या है इसका 4πr²। ठीक है, ये मैं हाईलाइट करूं तो आप लोग पीडीएफ देखेंगे तो ये आप लोग मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फुलाया, पहले हम लोग तो पहले फुला रहे थे, मतलब बिना फुलाया हुआ का पहले सरफेस एरिया लिखिए 4π, ये हम लोग बड़ा ले लेते हैं, ये हम लोग छोटा 4πr², दोनों का अनुपात निकालना है, और 4πr², 4π खत्म, r² मतलब इसका 25, और ये r मतलब 10, 100, 25 से काट देते हैं 1:4 का अनुपात में आ गया, 1:4 इसका सरफेस एरिया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस ये दो दो नंबर दे दिया, इसका एचसीएफ निकाला। एचसीएफ क्या होता है, जैसे अगर हम लोग सोचेंगे कि 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, सबसे ज्यादा जो दोनों में सबसे जो ज्यादा कॉमन है 2, 1 और 2, अब तो कॉमन नहीं ले सकते तो ये एचसीएफ हो जाएगा, और सबसे छोटा से छोटा मतलब सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो हम दोनों से कॉमन ले सके, इसमें पहले 2 ले लेते हैं, 2 का पावर इसमें 4 है, इसमें 2 है, मतलब 2 का पावर 2 आ जाएगा, 4 तो नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 का पावर 6 है इसमें, 3 का पावर 4 इसमें है, तो 3 का पावर 4 ले जो छोटा है ना, 3 का पावर 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 5 है, इंटू 5 का पावर 3। चलिए, इसमें 7 का पावर 2 है, लेकिन इसमें 7 है ही नहीं, तो 7 को हम लेंगे ही नहीं, तो यही हो गया हम लोग का एचसीएफ। ठीक है, इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। वही अगर मेरा क्वेश्चन है, वही अगर आप लोगों को एलसीएम बोलता लेने, तो एलसीएम क्या करते बताइए, एलसीएम क्या लेते, चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें आप सबसे बड़ा बड़ा नंबर को लेंगे, इसमें 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 और 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 6, एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर लिया जाता है, 5 का पावर 3, 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5 ले ले।
अब इसमें क्या करेंगे, 7 पावर 2 और 7 0 है, इंटू 7 का पावर 2 लेंगे, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह दिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। अच्छा, दो अंकों का एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या ले लेते हैं 10x प्लस वाई, ठीक है, जिसमें अंकों का योग 9 है। देखिए तो यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तब 9 आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। चलिए, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। तो तो नई संख्या में 9 की वृद्धि करने पर, नई संख्या में 9 की वृद्धि करते हैं तो अब मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। अच्छा, इसमें 9 का वृद्धि किए तो मूल संख्या क्या था, 10x प्लस वाई का 3 गुना हो जाता है। इक्वेशन हम लोग को मिल गया, इसको इक्वेशन को सॉल्व करिए, 10y प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 30x प्लस 3y, ठीक है। इसको मैं एक बार तो अभी पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, एक तरफ 29x, एक तरफ कर देते हैं 29x, ऐसे कर देते हैं, एक तरफ, एक तरफ कितना आ जाएगा, जिसमें 9 का है, ठीक है, 29x माइनस का 7y, एक तरफ कर दिया माइनस का 7y इक्वल टू 9। चलिए, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और क्या बोला है, तो उलट देते हैं, हाँ ठीक। अच्छा, अंकों का योग कितना था, दो अंकों की संख्या का योग कितना था, 9 था, x प्लस वाई हम लोग का 9 था, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, कितना आ जाएगा, अच्छा 9 था, ये भी 9 था, ये भी 9 था, दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 29x माइनस का 7y इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। एक तरफ कर देते हैं 28x इक्वल टू 8y, x बाई वाई कितना आ जाएगा, 8/28, 8/28 आ जाएगा, x बाई वाई, 4 से काट दे, 4 2 जा 4 7 जा, x और y कितना आ गया, 2:7 आ गया, तो यहाँ पे 10x y प्लस वाई था, 10x प्लस वाई कितना जाएगा, 27 नहीं हो जाएगा, वो नंबर कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। या तो फिर आप लोग ट्रिक कर सकते हैं, ट्रिक में मैं बता देता हूँ, ट्रिक कैसे करेंगे। क्या बोला, दोनों संख्याओं का योग 9 है, चलिए दोनों का संख्या का योग, अगर अगर इसको हम लोग पलट देते, जैसे ऑप्शन ले लिए, तो इसमें 9 जोड़ने पर वो 3 गुना हो जाता है, दूसरा संख्या मतलब पहला संख्या का 3 गुना हो जाता है। इसको अगर हम सबसे छोटा कौन सा, 27, 27 को अगर हम पलट देते हैं 72, 72 में अगर 9 जोड़ देते तो 81 आ गया, जो कि पहला संख्या का 3 गुना है, 81, 81 और 81 दोनों तरफ सेम आ गया, मतलब ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ट्रिक से आप लोग बना सकते हैं इसको, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर, इसको हम लोग विभाजित करेंगे तो क्रमशः शेषफल इतना आएगा। तो शेषफल अगर आ रहा है तो शेषफल पहले हटा देते हैं ना हम लोग, कि शेषफल ना बचे, 52 हो गया, इसमें से शेषफल कितना 7 बचा, तो ये 65 हो गया। अब इसमें माइनस का 6, 117। अब तीनों का निकाल दीजिए एचसीएफ, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, एचसीएफ ही होता है, तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, दिख रहा है कुछ एचसीएफ, 13 4 जा 13 4 13, सॉरी 13, ये 5 13 9, दिख रहा, सबसे बड़ा 13 ही है ना, तो 13 ही एचसीएफ हो जाएगा इसका, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट कम है। चलिए, ए बी और सी को अगर हम लोग 100 ले लेते हैं तो ए कितना परसेंट कम है, 15%, 15% कम मतलब 85 होगा, ये 32% कम मतलब 68 हो जाएगा, सिंपल सा है। 100 बी के हिसाब से है ना, क्या पूछा है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 17 कम है, किससे, लास्ट लास्ट में किसका बोला है, ए से कितना कम है, ए का नीचे लिख दीजिए 85 इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, 17 5 जा 5 से 20, मतलब ओवरऑल मिलाकर वो कितना परसेंट कम है, 20% कम है, संख्या बी ए से, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वरुण अपनी बहन से 3 गुना बड़ा है, वरुण जो है अपनी बहन से, उसका सिस्टर होगी, 3 गुना बड़ा है, ठीक है। चलिए, 6 वर्ष के बाद
अभी कितना आ जाएगा वरुण का 6 साल, सिस्टर का भी 6, उनका गुणनफल कितना आ जाएगा 231 है। ठीक है, तो वरुण का वर्तमान आयु कितना होगा? ठीक है, वरुण जो है 3 टाइम्स ऑफ एस है, ये भी याद रखिए, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो यहां से तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं इसको। ठीक है, 2 इक्वेशन आप लोगों को मिल गया, 2 इक्वेशन आप लोगों को इजिली आता होगा सॉल्व करने। चलिए मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोले, वरुण अपनी बहन से 3 गुना बड़ा है। अच्छा, अच्छा, लास्ट में किसका पूछा है, वरुण की वर्तमान आयु कितनी? अच्छा, वरुण का जैसे हम लोग ऑप्शन 1 ले लेते हैं 5, तो वरुण जो है अपनी बहन से 3 गुना बड़ा है, तो उसका बहन 1.5 की 2.5 5/3 की हो जाएगी। ये तो रेशियो में है ना, रेशियो में नहीं लेना है, मतलब पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 15। ये अगर वरुण अगर 15 का है तो उसका बहन कितना साल की होगी? 3 गुना बड़ा है, मतलब 5 साल की होगी सिस्टर उसकी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का गुणनफल प्लस का 6, 6 वर्ष के बाद उनका आयु कितना हो जाएगा? 21 और 11, दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 21 21, 231 आ जा रहा। यही तो बोला है 231 हो जाती है, तो वरुण का एज कितना निकल गया? बी निकल गया, इसका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, वहां पे आप लोगों को नहीं पूरा, क्योंकि यहाँ वहां पे ये करने अगर बैठेंगे ना आप लोग, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे भी आएगा आंसर, इससे भी इजिली आ सकता है आंसर, लेकिन ये ट्रिक निकालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? होम डेकोर, एक मिनट रुकिएगा। क्या दिया है? गृह सज्जा की दुकान पर प्रत्येक वस्तु वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य 30% अधिक अंकित की जाती है। अच्छा, उसका अगर अगर उसमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है वहां पे, होम डेकोरेट एक जो शॉप में, उसका सबका अंकित मूल्य कितना कर देता है? 30% बढ़ा देता है, 30% अधिक अंकित की जाती है। ठीक है, 130 कर दिए। मालिक प्रत्येक वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। अच्छा, 10% का छूट भी दे रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट प्राइस 10% का छूट दे रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, अंकित मूल्य तो बढ़ा दिया, 100 रुपए ओरिजिनल दाम था, उसको 130 ले गया, और उसमें 10% छूट दे रहा है। 10% अगर छूट देंगे, 130 का हम लोग 90 पे बेचेंगे, 90% में बेचेंगे, कितना आ गया? 117। ठीक है, 117 बेच रहे। ठीक है, क्या बोला है? यदि एक सोफा सेट इतना रुपए में बेचा जाता है। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया, डिस्काउंट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस बोल दीजिए। इसका वैल्यू कितना दे दिया? 2300। एक का वैल्यू कितना आ गया? 72। एक का वैल्यू 200 आ गया। ठीक है, 117 का वैल्यू इतना था, एक का वैल्यू हम लोग को 200 आ गया, तो क्या पूछा है? तो उसका लाभ कितना होगा? यहाँ पे रेशियो में कितना लाभ कमा रहा था? 17 का लाभ कमा रहा था ना, प्रॉफिट 17 का कमा रहा था, और एक का वैल्यू कितना? 200, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 72 जा 34, 3400 रुपये उसका लाभ नहीं हो जाएगा? प्रॉफिट 3400 रुपये। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। रेशियो समझना ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या बोला है? एक वस्तु इतना रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 15% का लाभ का हानि होता है। अच्छा, ठीक है, मतलब 100 रुपए का सामान था, कॉस्ट प्राइस, देखिए ऐसे करिए, कॉस्ट प्राइस अगर 100 का था, तो सेलिंग सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेल किया 85 में, तभी ना उसको 15% का लॉस हो रहा है यहाँ पे। चलिए, एक वस्तु को इतना में बेचने में, मतलब 85 का वैल्यू कितना दे दिया? 1785, यही दिया है ना। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अच्छा, अब लाभ मेरे को प्राप्त करना है, एक का वैल्यू कितना जाएगा? पहले ये बताइए, एक का वैल्यू कितना जाएगा? 1785 बाई 85, 17 5 जा 17 105, 5 से 21, एक का वैल्यू हम लोग का 21 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है? 15% लाभ कमाने के लिए। अच्छा, 15% मेरे को 100 रुपया ओरिजिनल दाम था, 15% का मेरे को इसको लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे? 115 रख देंगे, तभी ना 100 रेशियो में। अभी तो एक का वैल्यू 21 है, देखिए यहाँ पे 100 का वैल्यू, 100 अगर रुपए का सामान खरीदा तो 115 उसको करेंगे। ठीक है, क्या पूछा है? उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? उस वस्तु को किस किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? एक 115, 115 का वैल्यू 115 इंटू 21 कर देंगे, एक का वैल्यू तो 21 था ना, कितना बेचेंगे? 115 इंटू 21 कर दीजिए, 115 21 115, 5 to 10 1 0 2 1 3 और 2 5 1 4 2
₹2415 हम लोग पे बेचेंगे तो हम लोग को उसको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका ए सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ₹48,000 की राशि दो भाइयों अनिल और आदित्य के बीच इतना के अनुपात में, अनिल और आदित्य के बीच कितना अनुपात में? 11:13 में। ठीक है, कितना कितना टोटल? 48,000। यहाँ पे रेशियो है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना? 24। 24 का वैल्यू कितना दे दिया? दोनों को जोड़ देंगे ना, रेशियो जोड़ दिए, ₹48,000। एक का वैल्यू 2,000, एक का वैल्यू 2,000, मतलब आदित्य मतलब इसको पहले पहले किसका था? अनिल, अनिल को कितना मिला होगा? 11 × 2,000। और आदित्य को कितना मिला? 13 × 2,000। यही मिला होगा। क्या पूछा है? आदित्य आदित्य का हिस्सा कितना है? आदित्य का हिस्सा कितना? 26,000 है। आदित्य का हिस्सा कितना? 26,000 है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्या 3:2 के अनुपात में, दो संख्या 3:2 के अनुपात में। ठीक है, यदि पहली संख्या 8 घटाया जाता है, पहली संख्या से हम लोग कितना 8 घटा रहे हैं, और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, मैंने इसका 6 कर दिया, तो अनुपात कितना? 5:4 हो जा रहा है। 5:4, एक मिनट, 5:4, इसको हमने सॉल्व करना बताया ही हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10, दोनों को माइनस 2 आ गया। 2 का वैल्यू कितना दे दिया है? इसको मिटा दीजिए, 32, 30, फिर 2, 2 का 2, 1 का मतलब 1 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 1, 2 का 2 मतलब 1 का वैल्यू 1 आ गया। मतलब वो संख्या कितना था होगा? पहला मतलब 3 ही होगा और दूसरा 2 ही होगा। ठीक है, क्या पूछा है? तो संख्या संख्या कौन सी है? 3:2 नहीं है, सॉरी 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 है वो संख्या, अनुपात नहीं पूछा, 3 और 2 है वो संख्या है। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक सेकंड रुकिएगा। इसको इसको तो आप लोग सबको पता है, ये बोर्ड मास तो बन जाएगा। POD MAS बोर्ड मास रूल से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो एकदम दिमाग फोकस करके हम बनाया करिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में सिली सिली मिस्टेक होता है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, क्या बोला है? सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 3 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस का 6, यहाँ पे 2 इंटू, ये आ जाएगा 15, 15 का इसको डिवाइड करें 3 इंटू, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपस में, 1800/10। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर दिए, डिवाइड्स ऑफ ऑफ है नहीं, डिवाइड भी सॉल्व कर दिए। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, कितना जाएगा? 180 इंटू 6 माइनस का 6, 180 इंटू 6 कितना होता है? 1080 माइनस का 6, तो 1074, इसका आंसर हो जाएगा 1074। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हमने ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको फिर से लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे में क्या लिखा है? ए और बी, ए इंटू बी नहीं लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करिए, इसको अगर तोड़ते हैं ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसको ऐसे तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, माइनस फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। और नीचे में तो ए इंटू बी तो है ही। ठीक है, ठीक, अब इसको इसको लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय ए बी। ठीक है, माइनस माइनस, ये दोनों खत्म, आया कितना? 4ab बाय ए बी, ए और बी खत्म, आंसर हम लोग का 4 आ गया। चाहे यहाँ पे ए कुछ भी रहे, बी कोई भी रहे, हमेशा इसका आंसर 4 ही आएगा, याद रखिए। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एकदम एकदम आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा, एकदम एकदम ये क्वेश्चन एकदम आप लोग देख लीजिएगा ना। देख क्या बोला है, सॉरी, हाँ, क्या बोला है? क्या बोला है? एक 200 मीटर रेस, श्रुति यहाँ पर 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रुति का स्पीड कितना होगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 इंटू 5/18, पहले तो इसको 4 काटे, 2 2 जा 2 9 जा 10/9, 10/9 है ना, 10/9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ श्रुति निकल गया।
ठीक है। श्रुति वीना को 18 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 30 सेकंड में से हरा देती है, 30 सेकंड से हरा देती है। ठीक है, 30 सेकंड से अगर हरा देती है उसको, तो टाइम टाइम कितना लिया होगा? अच्छा, श्रुति 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 का टाइम कितना लिया होगा? वो पूरा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। श्रुति तो पूरा पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना? 200 मीटर वो ट्रैवल कर रही, कितना का स्पीड से? 10/9 का स्पीड से। जीरो खत्म, 9 इंटू 180 सेकंड में वो पूरा ट्रैवल की होगी। ठीक है, 180 सेकंड में। अच्छा, 180 सेकंड में अगर ये श्रुति की है, तो इसको क्या बोला? 30 सेकंड उसको वरुण को एक्स्ट्रा दी है, तो वरुण कितना सेकंड में पार किए होगे? 180 प्लस 30, मतलब 210 सेकंड में वरुण पार किया होगा टाइम। वरुण डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? पहले ही उसको 18 मीटर का छूट दे देते ना श्रुति, उसको 18 इसमें माइनस कर दो, 180, 182 मीटर। तो क्या पूछा है? वरुण का गति नहीं निकल जाएगा? स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वरुण का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम 210। सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इंटू 5, 18/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 6 जा 370, 7 से 7 10 जा 7 2 जा 14, 7 6 जा 42। और किससे जाएगा? और तो किसी से जा नहीं रहा है। 2 से 2 5 जा 2 13 जा 13 6 जा 78, 78 बाई 25, 25 3 जब 75, 76 77 30, 75 1 और 2, यह आ जाएगा 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड कितना जाएगा वरुण का? 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन एकदम आप लोग याद दिमाग में डाल लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 400 450 यात्री एक साथ एक ट्रेन शुरू हुई। अच्छा, 450 यात्रियों के साथ एक ट्रेन स्टार्ट हुआ। पहले स्टॉप में नी, पहले स्टॉप में क्या लिखा है? पहले स्टॉप में 1/9, यहाँ पे ना गलती से 1/9 छूट गया, 1/9 नीचे उतर गया। इसका 1/9 कितना हो जाएगा? 50, मतलब माइनस का 50 पहले हो गया, पहले स्टॉप में हो गया, मतलब ओवरऑल तो 450 है। पहले स्टॉप में साढ़े माइनस का 50 और 20 नए ऐड हो गया, तो मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस का 30 करते हैं तो 420। पहला स्टॉपेज के बाद कितना स्टूडेंट बचा है? 420 ट्रैवलर। ठीक है, दूसरे स्टॉप पर यहाँ पे भी छूट गया 1/6, उस समय मौजूदा यात्रियों से नीचे उतर जाता है। इसका भी 1/6 नीचे उतर रहा है, मतलब 7 6 70, माइनस का 70 अगर उतर रहा है और प्लस का 19 उसमें ऐड चढ़ जा रहा है, मतलब ओवरऑल मिला के माइनस का 1 51, माइनस का 51, 420 में से माइनस का 51 अगर कर देते हैं तो कितना बचा? 9 5 6 7 5 5 6 7 8 9 10 11 6 और 3 390 369। क्या पूछा है? ट्रेन तीसरे स्टॉप में कितनी यात्रियों के साथ पहुंची? कितने यात्रियों के साथ पहुंची? 369 यात्रियों के साथ नहीं पहुंची यहाँ पे। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक पुल में 3 नल है। पुल को भरने के लिए पहला पहला नल 4 दिन लगाता है। अच्छा, पहला नल, तो जैसे हम लोग ए ले लेते हैं, ए कितना? 4 4 दिन लगा रहा है, 4 इंटू 24, एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, दूसरा नल 2 दिन लगाता है। क्या पे मैंने देख लिया था आवर में भी आंसर है, तो बी अगर हम ले लेते हैं तो 2 दिन, 2 इंटू 24 लगाता है। ठीक है, और तीसरा तीसरा अगर सी सिर्फ 12 घंटा लगाता है। ठीक है, तो तीनों नल पुल को भरने में कितना समय लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 इंटू 4, सबसे बड़ा यही है ना, 96। इसका तो एफिशिएंसी 1 आ गया, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया, और इसका 8। ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब पहला नल जो एक काम करता है, दूसरा नल 2 काम करता है, और तीसरा नल 8 काम करता है 1 घंटा में। ठीक है, क्या पूछा है? तो तीनों एक साथ अगर काम करे तो कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम 24 इंटू 4 का काम करना है, और तीनों मिला के कितना काम कर रहा है? 8 8 तो 10 11 काम कर रहा है, तो इक्वल टू 96/11 हो जाएगा।
8/11 घंटा में वो काम खत्म हो जाएगा। 8/11 में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। भूमि पर किस मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शीर्ष में उद्दन कोण पूरक है। अच्छा, उत्तरण कोण क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर पहले से बनाइए। फिगर आप लोग सही बना लेते हैं अगर इसमें, तो सही रहेगा। ठीक, ऐसे बना लिए। ये अगर हम लोग थीटा अगर है, ये हम लोग का कितना जाएगा? 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, ये ओवरऑल कितना है? 32 है। 32 है। और ये ओवरऑल 18 है। ठीक है, तो उसका पूछा है मीनार की ऊंचाई कितना है, ये हाइट हम लोग को निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ट्रायंगल से ए, ये बी और ये सी और ये डी ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लेते हैं टेन थीटा होता है क्या है? पी बाय एच होता है, पी बाय बी होता है। पी कितना है? एच। और बी कितना है? बेस 18 का। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी डी में पूरा में 90 डिग्री माइनस का थीटा, टेन थीटा, ये भी थीटा ही हम लोग ले लिए ना, ये भी थीटा ही है। 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, टेन थीटा कितना हो जाएगा? पी बाय बी। इसका पी कितना है? एच। और बी कितना है? 32। ठीक है, दोनों को अगर एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 10 थीटा इंटू 10 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू एच बाय 18 इंटू एच बाय 32। ठीक है, ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच बाय 18 इंटू एच बाय 32। 10 थीटा कॉट थीटा खत्म हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू एच बाय 18 इंटू एच बाय 32। ठीक है, इसको लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 32। एच कितना जाएगा? रूट ओवर 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 और 16 इंटू 2। 3 का क्या निकलेगा? 9 का क्या निकलेगा? 3, 16 का 4 और 2 का 2। 4 से 12 24 आ जाएगा इसका। हाइट कितना आ जाएगा हम लोग का? 24 मीटर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिए? 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के विपरीत झुकी हुई है। अच्छा, एक दीवार हम लोग बना लेते हैं। 5 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, 5 मीटर लंबा सीढ़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा फिगर को वैसे बनाते हैं। ये 5 मीटर। ठीक है, 3 मीटर ऊंची बिंदु तक पहुंचती है। ये इधर 3 मीटर है, ये 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्या बोले? यदि सीढ़ी के पैर को दीवार की ओर इतना मीटर की दूरी पर ले जाया जाता है। अच्छा, पैर को इसका वैल्यू दे दिया है। ये तो ओवरऑल हम लोग 4 है ही, इसको हम लोग इसको सरका के 2.6 मीटर तक लेके आ जाते हैं। ये 2.6 तो ये कितना हो जाएगा? ये 1.4 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो 4 ही है ना। ये 1.4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से ये बढ़ेगा, सीढ़ी यहां पहुंच जाएगा ना। अब तो सीढ़ी यहां पहुंच गया, ऐसे नहीं, ये फिगर नहीं बनेगा, ये फिगर बनेगा। ठीक है, सीढ़ी अगर इधर से गया, ये थोड़ा ऊपर भी चढ़ेगा। इसका वैल्यू अभी तक 5 ही है, इसका 1.4 है। क्या पूछा है? ये जो x बढ़ा है, ये जो x बढ़ेगा, कुछ ऊपर बढ़ेगा सीढ़ी। क्या पूछा है? तो सीढ़ी की शीर्ष दीवार पर ऊपर की ओर कितनी दूरी तक आगे बढ़ती है, बस x का वैल्यू निकालने बोला है। सिंपल, एकदम सिंपल। ये हम लोग इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं, इसको e ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का 5 है,
ये 1.4 ये इसका लंबाई कितना हो जाएगा, ए का बी का लंबाई कितना हो जाएगा, रूट ओवर 5 का स्क्वायर, एक मिनट, रूट ओवर ये क्या हो जा रहा है, रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 1.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 25 माइनस 14 का होता है 196, तो ये हो जाएगा 1.96, बी इक्वल टू 23.04। ये 23.04 किसका आ रहा है, 4.8 का नहीं आ रहा है, 4.8 का होल स्क्वायर होता है, 48 का होल स्क्वायर 2304 होता है, बी जो आ गया हम लोग का 4.8 आ गया, जिसमें से बी में था क्या क्या, ए बी प्लस एक्स, ये था ना 4.8, एक्स वैल्यू नहीं आ जाएगा 4.8 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 1.8, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1.8, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग क्या बोला है देख लेते हैं, इसका वैल्यू 0 दे दिया, इसको अगर cos थीटा को इधर ले आते तो क्या आ जाएगा, sin a इक्वल्स टू cos a, ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या लिख, ए का वैल्यू 45 होगा तभी ना दोनों सेम आता है, sin थीटा और cos थीटा 45 डिग्री में सेम आता है, तो यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, sin क्यूब 45 डिग्री प्लस 3 cos 45 डिग्री, तो cos 45 कितना 1/√2 का होल क्यूब 3 इंटू 1/√2 का होल क्यूब, कितना आएगा 2√2 प्लस 3 इंटू 1/2√2, 1/2√2 कॉमन 1/2√2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 + 1 4 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, ये √2 से ये भी √2 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा √2 सिर्फ आ जाएगा हम लोग का आंसर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का सेशन खत्म होता है, यहाँ पे अभी आप लोगों को तुरंत फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसको स्कैन कर लीजिए, या तो फिर अगर नहीं होता तो इसको सर्च कर लीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो मेरा 6203 100 140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी।